सीजेपी प्रोटेस्ट पेड कैंपेन था? क्या ये छात्रों की आवाज नहीं, सिर्फ प्रोपेगेंडा था? क्या सेलेब से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स तक खुद इस प्रदर्शन का हिस्सा बने थे? जितने भी बयान सामने आए हैं, जितनी भी हस्तियां इसका हिस्सा बनी, जितने कंटेंट क्रिएटर्स ने सीजेपी प्रोटेस्ट का हिस्सा बनकर आगे आए, अपनी आवाज उठाई, क्या उन्हें पैसे देकर बुलाया गया था? कौन था इसके पीछे? क्या था इस भीड़ जुटाने का मकसद? देश में अशांति लाना, देश को बदनाम करना, या फिर तख्ता पलट करना? और क्या इसमें विदेशी ताकतें और विदेशी फंडिंग भी हुई थी? चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। कॉकरोच जनता पार्टी में जुटी भीड़ ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। बॉलीवुड के नामी सितारों से लेकर मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स वाले कंटेंट क्रिएटर्स तक युवाओं के हक में खड़े नजर आए, प्रदर्शन का हिस्सा बने। आखिर में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है और इस प्रदर्शन का अंत हो जाता है। लेकिन इस बीच आए एक इंटरव्यू ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सच में ये प्रदर्शन छात्रों के लिए था या फिर इसका मकसद कुछ और ही था। दरअसल हाल ही में एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी ने दावा किया कि उन्हें और कई अन्य कंटेंट क्रिएटर्स और कलाकारों को कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर प्रदर्शन में शामिल होने और समर्थन में रील्स पोस्ट करने के लिए पैसे और फ्लाइट टिकटों का ऑफर दिया गया था। उन्होंने ये कहते हुए ठुकरा दिया कि छात्रों के मुद्दे को मार्केटिंग या प्रमोशन का जरिया नहीं बनाया जाना चाहिए। जिसके बाद ये सवाल उठने लगे कि क्या सेलिब्रिटीज को, कंटेंट क्रिएटर्स को पैसे दिए गए थे इस प्रोटेस्ट को हाईलाइट करने के लिए? आखिर इसके पीछे मकसद क्या था? इस प्रोटेस्ट को हाईलाइट करना, प्रमोट करना, या देश और सरकार को बदनाम करना? और कौन था इसके पीछे? कौन बांट रहा था पैसे? ऐसे कई सवाल हैं कि आखिर अभिजीत के पास इतने पैसे कहां से आए? कौन इस प्रोटेस्ट की बैकिंग कर रहा था? कौन इस प्रोटेस्ट के लिए पैसे बहा रहा था? विपक्ष था इसके पीछे या फिर विदेशी फंडिंग थी? ये सवाल अब लोगों के जहन में उठ रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका जवाब नहीं मिला है। लेकिन इस बीच एक और सवाल खड़ा होता है कि अगर सेलेब्स को इस प्रोटेस्ट से जोड़ना था तो पैसों के दम पर क्यों जोड़ा गया? क्या सेलेब्स की अपनी कोई राय नहीं होती है? क्या उनको जहां से पैसा मिलता है वो उसका प्रमोशन करने चले जाते हैं? सही हो गलत हो, क्या वो इसमें अंतर नहीं करते हैं? देखिए, कुछ सेलेब्स करते हैं, वो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज को, पैसों को मना कर देते, जिसे आकांक्षा ने किया। लेकिन शायद कुछ सेलिब्रिटीज ने इन ऑफर को एक्सेप्ट किया और वो इसका हिस्सा बने। हम ये नहीं कह सकते कि सभी इसका हिस्सा थे, सभी को पैसे मिले, कुछ की अपनी राय हो सकती है। लेकिन जिस तरह से इस प्रदर्शन में कई सेलिब्रिटीज ने अपनी भूमिका दर्ज कराई, इससे रिलेटेड रील्स पोस्ट करे, और जिस तरह का दावा आकांक्षा ने किया है, उसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं। तो वहीं बीते कुछ प्रोटेस्ट या फिर देश में घटित हुई कई घटनाओं को अगर हम देखें, कुछ पन्नों को पलटें, तो आपसे सवाल है कि आपने कितने प्रोटेस्ट में, कितने बड़े बड़े मुद्दों पर आपने सेलिब्रिटीज की राय देखी है? अक्सर देखने को मिलता है कि गिने चुने सेलिब्रिटीज किसी मुद्दे पर अपनी आवाज उठाते हैं, लेकिन उनकी जो लाइनें होती हैं वो मिलती जुलती होती हैं। तो बाद में साफ हो जाता है कि ये सब पेड था। मुद्दे कई रहे हैं, इंसानियत को शर्मसार करने वाले मुद्दे रहे हैं, देश की सुरक्षा से जुड़े, सफलता से जुड़े, बेटियों से जुड़े, किसानों से जुड़े कई मामले देखने को मिले हैं। लेकिन सवाल आपसे यह है कि कितने सेलेब्स की प्रतिक्रियाएं आपने मुद्दों पर देखी हैं? सीएए, एनआरसी, वुमेन्स रेसलर प्रोटेस्ट हो, किसान आंदोलन हो, या फिर सीजेपी का ये आंदोलन, आपने कितने सेलिब्रिटीज की प्रतिक्रियाएं देखी? जहां सीजेपी के प्रोटेस्ट में पैसे ऑफर करने का खुलासा एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी ने किया, तो वहीं साल 2021 में हुए किसान आंदोलन के दौरान भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के सेलिब्रिटीज पर पैसे लेकर या विशेष एजेंडे के तहत ट्वीट करने के गंभीर आरोप लग चुके हैं। पॉप स्टार रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग और मिया खलीफा द्वारा किसानों के समर्थन में ट्वीट किए जाने के बाद भारत सरकार और कई दक्षिणपंथी संगठनों ने आरोप लगाया कि यह भारत को बदनाम करने की एक वैश्विक पेड पीआर या टूलकिट साजिश का हिस्सा था। ऐसे ही न जाने कितने ऐसे मामले हैं जहां पर पैसे लेकर सेलिब्रिटीज द्वारा एजेंडा चलाने का बड़ा खुलासा हुआ है। और खोजी वेबसाइट कोबरा पोस्ट के ऑपरेशन कराओ के स्टिंग ऑपरेशन में ऐसे खुलासे किए गए हैं। 36 से अधिक बॉलीवुड कलाकारों, गायकों और टीवी स्टार्स पर आरोप लगा है कि वो पैसे के बदले किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष में माहौल बनाने, उनके एजेंडे का प्रचार करने और यहां तक कि विवादित मुद्दों पर सरकार का बचाव करने के लिए भी तैयार थे।
ऐसे में तस्वीर साफ है, सेलेब्स का एक ही फंडा होता है, जिसका पैसा उसका प्रमोशन। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आकांक्षा का ये दावा सच है? इस बार भी सेलेब्स को पैसे दिए गए हैं। आखिर कहां से आए थे ये पैसे? विपक्षी फंडिंग, विदेशी फंडिंग या फिर कुछ और? तो सीधे तौर पर इसका खुलासा नहीं हो सका है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में विदेशी फंडिंग को लेकर कोई आधिकारिक और पुख्ता सबूत सामने नहीं आए हैं। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया था कि उनके पास इन प्रदर्शनों में विदेशी फंडिंग या बाहरी ताकतों की भूमिका से जुड़ा कोई सबूत या जानकारी नहीं है। हालांकि इस विषय में जांच जारी है। ऐसे में कई कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच एक सवाल यह भी उठता है कि किसी भी मुद्दे पर क्या सेलिब्रिटीज की अपनी कोई राय होती है या फिर नहीं। फैंस अक्सर अपने आइडल को फॉलो करते हैं, उनका समर्थन करते हैं, लेकिन ऐसे देश से जुड़े संवेदनशील मामलों में जनता को 2 बार विचार करने और सही गलत में खुद फर्क करने की जरूरत है। क्या पता आपका फेवरेट सितारा पेड प्रमोशन कर रहा हो, अपना काम कर रहा हो, लेकिन आप उसे सही समझ लेते हैं और आप अपने सितारों के इसे निजी राय समझ लेते हैं। तो ऐसे में आपको विचार करने की जरूरत है, खुद गहराई में जाकर समझने की जरूरत है कि कौन सही है, कौन गलत है, किसकी जो राय आ रही है किसी व्यक्ति विशेष की, क्या वो पेड है या फिर वो अपने विचार व्यक्त कर रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TV24 नेटवर्क।